एक तुम हो, जरा इससे ही कुछ सीख लो। अलिफाफ उल्ला। देखो तो सही तुम्हारा मवाजना किससे करे, इस जैसी तो बन ही नहीं सकते। ये कम अज कम पढ़ तो लेती है ना, मेरे लिए तो यही काफी है। मैं तो बस चनल करती हूँ, क्लास के सारे नोटिस यही बना लेती है, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता। ओके ओके, समझ गई मैं। तुमने इससे दोस्ती भी इसीलिए की है ना ताकि तुम्हें उसके नोटिस वगैरह आसानी से मिल जाएं, राइट? ओ माई गॉड, क्या तुम्हें मेरे सारे सीन्स, राज नजर आ गए हैं? हाँ हाँ, अब रहने भी दो। ओ शट, चुप जाओ, जल्दी छप जाओ। पता है तुम्हें ये सब बातें क्यों समझ आने लगी हैं? क्योंकि तुम अब मेरी कंपनी में रहती हो, इसलिए तुम भी वैसी ही होती जा रही हो। यार मुझे तो अब भी कुछ समझ नहीं आती, आखिर उन लड़कियों ने क्या शुरू कर रखा है? यूनिवर्सिटी का माहौल, जहां ख्वाब भी होते हैं और जज्बात भी। यहीं पर दानिश और हिबा की मुलाकात होती है। पहले दोस्ती, फिर हमदर्दी, और आहिस्ता आहिस्ता ये रिश्ता मोहब्बत में बदल जाता है। वो एक दूसरे के बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कहानी का बड़ा मोड़। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। हिबा के घर वाले अचानक इसकी शादी तय कर देते हैं। उसके सामने दो रास्ते होते हैं, अपनी मोहब्बत, अपने घर वालों की इज्जत। वो टूट जाती है, मगर खामोश रहती है। दानिश की जिदोजहद। जब दानिश को ये हकीकत पता चलती है तो इसकी दुनिया हल कर रह जाती है। वो हार मानने वालों में से नहीं। वो हर मुमकिन कोशिश करता है हिबा को वापस पाने की, इसके घर वालों को मनाने की। लेकिन इसका बैकग्राउंड इसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। असल ड्रामा और टकराव। एक तरफ मोहब्बत, दूसरी तरफ खानदान का दबाव। हिबा को मजबूरना एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया जाता है जहां इसका दिल शामिल नहीं होता। और दानिश, क्या मोहब्बत जीत जाएगी? क्या हिबा अपने दिल की आवाज सुनेगी? क्या दानिश अपनी मोहब्बत वापस हासिल कर पाएगा? अब फिर ये कहानी भी एक अधूरी मोहब्बत बनकर रह जाएगी। आप वाकई ठीक कहती थी, ये मिडिल क्लास लोग कभी नहीं बदलते, चाहे उन्हें कितना ही मौका क्यों ना मिल जाए। अरे छोड़ो भी, फिक्र मत करो, ये सीन तो मैं ही करूंगी और सबको दुखा दूंगी कि असल स्टाइल क्या होता है। अच्छा सुनो, अपना मूड खराब मत करो, वरना तुम्हारी तस्वीरें भी खराब आएंगी। आज का दिन बहुत अहम है, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। आप इसे वाज़े तौर पर बता दें। मुझे एक ग्लैमरस और मॉडर्न लुक चाहिए, कोई सादा या पुराना स्टाइल नहीं। अब आप लोगों का ये क्लासिक और ट्रेडिशनल जमाना गुजर चुका है। अब लोग कुछ नया, कुछ बोल्ड और कुछ अलग देखना चाहते हैं। और हाँ, मैंने शहर का बेहतरीन वेडिंग फोटोग्राफर बुलाया है, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हर तस्वीर मैगजीन लेवल की आएगी। पता नहीं ये जोड़ कहाँ रह गया है, तैयारी में इतनी देर क्यों लगा रहा है? हम सब यहाँ इंतजार कर रहे हैं। और ये अनोशे कहाँ है? इस वक्त तो इसे हरम के साथ होना चाहिए था। आखिर वो जिम्मेदारी क्यों नहीं समझती? आप उन नए लोगों को इतनी ज्यादा आज़ादी क्यों दे देते हैं? इसी वजह से ये लोग हद से बढ़ जाते हैं। ना वक्त की पाबंदी, ना जिम्मेदारी का एहसास। आप देख रहे हैं ड्रामा रिव्यू, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें मोहब्बत भी है, अना भी है, और एक ऐसा राज भी जिसने दो दिलों को बरसों के लिए जुदा कर दिया। जरा तसव्वुर कीजिए, अगर आपकी जिंदगी का सबसे कीमती रिश्ता गलतफहमी की नजर हो जाए, अगर एक झूठा पैगाम आपकी पूरी दुनिया आजार दे, तो क्या आप कभी खुद को मुआफ कर पाएंगे? कहानी का आगाज रात के आखिरी पहर से होता है। दानिश अपने दफ्तर की वसी खिड़की के सामने खड़ा शहर की जगमगाती रोशनियों को देख रहा होता है। चेहरे पर कामयाबी की झलक है, मगर आंखों में एक खामोश उदासी छपी हुई है। हाथ में मौजूद फाइल को अचानक बंद कर देता है, जैसे किसी याद को भी बंद करना चाहता हो। फोन मुसलसल बज रहा होता है, मगर वो इसे नजरअंदाज कर देता है। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी है, हर बूंद जैसे इसके दिल पर गिरती हो। वो आहिस्तगी से कहता है, कुछ रिश्ते नजर हो जाते हैं, कुछ यादें दिल के दरवाजे बंद कर देती हैं। दूसरी जानिब आंबा अपने घर की छत पर खड़ी ठंडी हुआ महसूस कर रही होती है। हाथ में एक पुराना खत है।
खत को देखकर वो हल्की सी मुस्कुराहट देती है मगर आंखें नम हो जाती है। नीचे से माँ की आवाज आती है मगर वो खामोश रहती है, माजी में खो जाती है। वो याद करती है वो दिन जब दांश इसकी जिंदगी का सबसे अहम शख्स था, जब हर लम्हा खुशियों से भरा हुआ लगता था। मगर आज सब कुछ बदल चुका है। सुबह होते ही दांश एक अहम कारोबारी इजलास में मसरूफ दिखाई देता है। इसका अंदाज पर एतमाद है, फैसले मजबूत हैं और सब लोग उसकी बात गौर से सुन रहे हैं। लेकिन दिल के अंदर एक बेचैनी बढ़ती जा रही है। इजलास के इख्तिताम पर वो तन्हा रहता है, मेज पर रखी आंबा की तस्वीर देखता है, चंद लम्हे खामोश रहता है, फिर तस्वीर दराज में रख देता है। इस लम्हे एक सवाल दिल में गूंजता है, क्या मैं वाकई इस सब के लिए तैयार हूँ? उधर आंबा कॉलेज में तलबा को खुददारी और इज्जत नफस का दर्स दे रही होती है। आवाज में मजबूती है मगर दिल के अंदर टूटन छपी हुई है। क्लास के बाद वो तन्हा बैठकर सोचती है, क्या मैं वाकई माजी बन चुकी हूँ? क्या दोबारा कभी सब कुछ जैसा होगा? कहानी में नया मोड़ इस वक्त आता है जब हानिया बैरून मुख से वापस आती है, चेहरे पर एतमाद, लहजे में संजीदगी। वो कहती है, अब वक्त आ गया है कि सच सामने आए। इसकी वापसी महज इत्तेफाक नहीं, वो एक ऐसा राज जानती है जो आंबा नहीं जानती। वो सीधा दांश के दफ्तर पहुंचती है। दोनों आमने सामने बैठते हैं। लम्हों की खामोशी में बरसों की यादें घूमने लगती है। हानिया कहती है, कुछ सच अभी भी अधूरे हैं और आंबा को हकीकत जाने का हक है। दांश सख्त लहजे में जवाब देता है, माजी को छिड़ने का कोई फायदा नहीं, मगर उसकी आवाज में खौफ नुमाया है। अगले दिन एक गैर मुतवक्के मुलाकात में तीनों एक साथ मौजूद होते हैं। फिजा बज़ाहिर पुरसुकून है मगर अंदर ही अंदर तूफान बरपा है। हानिया आहिस्ता आंबा के करीब आती है और कहती है, क्या आपको सब कुछ मालूम है? ये सवाल आंबा के दिल में तीर की मानिंद बैठ जाता है। बाद अज़ान तन्हाई में हकीकत सामने आती है। हानिया बताती है कि दोनों की जुदाई एक गलत फहमी की बुनियाद पर हुई थी। एक झूठे पैगाम ने फासले पैदा किए, किसी ने दांश पर बदगुमानी डाल दी और दांश ने तहकीक किए बगैर फैसला कर लिया। आंबा खामोशी से सब सुनती रहती है, आंखों में दुख भी है और गुस्सा भी। दांश आगे बढ़कर कहता है, मैंने तुम पर शक करके सबसे बड़ी गलती की, मुझे माफ कर दो। मगर आंबा की आवाज लरसती है, क्योंकि जब एतमाद टूट जाए तो अल्फाज काफी नहीं होते। ये लम्हा दांश को अंदर से तोड़ देता है। हानिया पीछे हिट जाती है, जानती है कि अब फैसला उन्हीं दोनों को करना है। आंबा कहती है कि इसे वक्त चाहिए, कोई फैसला फौरी नहीं करेगी। दांश सर झुकाकर रज़ाकमंदी जाहिर करता है। घर जाकर आंबा अपनी डायरी खोलती है और नया सफ़ा लिखती है, उम्मीद और नए आगाज के साथ। दांश बारिश में खड़ा है, आंखों में नदामत के साथ अज़्म भी है। वो जानता है कि मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं बल्कि एतमाद की बुनियाद पर कायम होती है। अगर एतमाद टूट जाए तो सब कुछ बखर सकता है और फिर सिर्फ सच्चाई और सब्र ही दोबारा रिश्तों को जोड़ सकता है। कहानी हमें ये सिखाती है कि मोहब्बत में गलत फहमियों की गुंजाइश नहीं होती। सवाल यह है, क्या दांश अपनी गलतियों का अजाला कर पाएगा? क्या आंबा टूटा हुआ एतमाद दोबारा बहाल कर सकेगी? आइए, हकीकत एक नए तूफान को जन्म देगी। ये फैसला अब सिर्फ उन दोनों के हाथ में है। अगर आप चाहें तो मैं इसको मजीद ड्रामाई अंदाज में हर सीन को अलग अलग हिस्सों में भी लिख सकता हूं, जैसे कि एक ड्रामे की किस्त का स्क्रिप्ट हो, ताकि ये यूट्यूब वीडियो रिव्यू के लिए मुकम्मल तैयार हो जाए। क्या मैं ये कर दूं?